Hello everyone, I am Prachi and welcome back to my channel Literature with Prachi. So, we were doing Unit 2, Kalidas an overview of Block 1, Abhigyan Shakuntala, and we already covered these three topics in our last class. Kalidasa's background, Kalidasa's literary background, Kalidas and his works. So today we are gonna discuss this four topic, epic and drama. So let's start. Okay. So here is epic and drama. तो ये जो टॉपिक है एपिक एंड ड्रामा, इस टॉपिक को देखने पे पता चलता है कि इस टॉपिक में या तो हम लोग डिफरेंस पता करेंगे या फिर सिमिलैरिटीज पता करेंगे एपिक और ड्रामा की। तो मैं बता दूँ यहाँ हम लोग डिफरेंस जानेंगे कि एपिक और ड्रामा में क्या डिफरेंस है। शकुंतला में भी ये जो है एपिक है और ड्रामा है। जो महाभारत की स्टोरी है वो एपिक हो गई शकुंतला की, और जो कालिदास जी ने लिखी है अभिज्ञान शकुंतला वो उनका ड्रामा हो गया। ठीक है, और हम लोग इसी टॉपिक में ये जो दोनों टर्म हैं एपिक और ड्रामा, इन दोनों के डिफरेंस भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शकुंतला's narrative is described at length in the epic Mahabharata under the section Shakuntalopakhyan from the Adiparv or the book of the beginning। तो ये जो शकुंतला की स्टोरी है वो महाभारत में डिस्क्राइब की गई है, और ये जो बुक है महाभारत की आदिपर्व, हमें पता होना चाहिए कि महाभारत की टोटल 18 बुक्स है। ओके, तो इसमें जो है हम लोगों का फर्स्ट बुक है आदिपर्व, और इस बुक को हम लोग बुक ऑफ द बिगनिंग भी कहते हैं। तो ये जो बुक है इसमें शकुंतला की स्टोरी नरेट की गई है, और ये जो बुक है इसके अंदर एक सेक्शन आता है शकुंतलोपाख्यान, उसी सेक्शन में शकुंतला की स्टोरी है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम द एपिक महाभारत। तो जो ओरिजिनल स्टोरी है शकुंतला की वो महाभारत में ये जो एपिक है महाभारत उसमें है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी इन द एपिक बिगिंस विद द किंग दुष्यंत who appears chasing an antelope in the depth of forest and chances upon a holy hermitage that appears to him Indra's paradise। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टोरी स्टार्ट होती है, किंग दुष्यंत की एंट्री होती है। तो जो एंट्री होती है वो एंटेलोप, इट मीन्स डियर को जो है चेस करते हुए होती है। वो फॉरेस्ट के डेप्थ में उस डियर को पकड़ रहे होते हैं, चेस कर रहे होते हैं, और वो उसे चेस करते करते हॉली हर्मिटेज में आ जाते हैं। और उस जगह को देखने के बाद वो एंटेलोप को भूल जाते हैं, और वो जगह देखने को इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस होती है। तो उससे देख कर जो दुष्यंत जो किंग है उन्हें ऐसा लगता है कि इंद्र पैराडाइज है। क्यों ऐसा उन्हें क्यों लगा? क्योंकि वो जो प्लेस थी वहाँ पे कोई भी ट्री थॉर्नी नहीं थे, और सारे ट्रीज पे बहुत सारे फ्रूट्स थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह थी। तो उसे देखकर उन्हें लगा कि ये इंद्रास पैराडाइज है। ओके, he reaches the sanctum of the ascetic Kanva Kashyap to pay his respects, but then instead of Rishi Kanva he finds his adopted daughter Shakuntala and immediately smitten by the beauty of maiden। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, तो मतलब हॉली हर्मिटेज में पहुँच जाते हैं, तो वो सोचते हैं ऋषि कान्वा से मिल कर जाएंगे। तो वो वहाँ पे उनसे मिलने जाते हैं, बट वहाँ पे उन्हें ऋषि कान्वा नहीं मिलते हैं, बट उनकी अडॉप्टेड डॉटर मिलती है जिसका नेम होता है शकुंतला। और जो वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है कि उसकी ब्यूटी से जो किंग दुष्यंत है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं एक तरह का। ही देन आस्क्स हर अबाउट हर पेरेंटेज। उसके बाद जो है वो जो किंग है वो शकुंतला से उनके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, उनका कुछ मतलब बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो कुछ पूछते हैं। शकुंतला नरेट्स द स्टोरी ऑफ हर बर्थ एज शी हर्ड इट फ्रॉम कान्वा वंस अपॉन अ टाइम। She is the daughter of an Apsara, Menka, and the austere ascetic Vishwamitra. On birth, her mother abandons her and goes back to the realm of the gods to Indra. And since Kanva found her in forest, abandoned Shakuntala grows up by Rishi Kanva। तो शकुंतला जो है अपनी स्टोरी नरेट करती है। जब किंग दुष्यंत उससे पूछते हैं उनके पेरेंटेज के बारे में, तो वो अपनी स्टोरी नरेट करती है जो ऋषि कण्वा ने एक बार शकुंतला को बताया था। तो वो बताती हैं कि वो जो है अप्सरा मेनका और एसेटिक विश्वामित्र की डॉटर है, और उनके बर्थ पे ही उनकी जो मदर होती है वो उन्हें अबेंडन कर देती हैं, और वो वापस
में जो सेंट कन्वा होते हैं वो उन्हें फॉरेस्ट में देखते हैं और फिर वही उन्हें बड़ा करते हैं. ओके, सो after heard her after heard her tale, King Dushyant reaffirms that Shakuntala couldn't have been an ordinary maiden. तो जो शकुंतला अपनी स्टोरी बताती है तो उसे सुनने के बाद किंग दुष्यंत जो है वो इस बात से कंफर्म हो जाते हैं कि शकुंतला जो है वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है. ही coaxes her to enter into a गंधर्व मैरिज with him. फिर वो जो है शकुंतला को मनाते हैं कि वो उसके साथ गंधर्व मैरिज कर ले किंग दुष्यंत के साथ. शकुंतला agrees on one condition. She asks to promise that the son that may be born from her shall be the young king to succeed him. तो वो बोलती है, मतलब वो शादी के लिए रेडी हो जाती है, बट वो एक कंडीशन रखती है और बोलती है कि किंग आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि जो मेरा सन होगा उसे आप यंग किंग बनाओगे अपने बाद. दुष्यंत agrees with and conditions, with conditions and a marriage done in secret with rituals between a loving man and a loving woman. तो दुष्यंत जो है उस कंडीशन से अग्री हो जाते हैं जो शकुंतला ने रखी थी और फिर उनकी शादी हो जाती है सीक्रेटली. जैसा कि हम जानते हैं कि गंधर्व मैरिज में जो है सीक्रेटली मैरिज होती है जिसमें कि सिर्फ ब्राइडल और ग्रूम होता है और कोई नहीं होता. देयर आफ्टर द किंग रिटर्न्स टू द कोर्ट. तो उनकी मैरिज होने के बाद फिर जो किंग होते हैं किंग दुष्यंत वो वापस अपने कोर्ट में चले जाते हैं. शकुंतला इन द फॉलोइंग ईयर्स गिव्स बर्थ टू अ सन एट सेंट कन्वा's hermitage. तो शकुंतला जब किंग चले जाते हैं तो शकुंतला उसी ईयर में एक बेबी बॉय को बर्थ देती है. और कहाँ देती है? तो ऋषि कन्वा के हर्मिटेज में ही देती है. वॉचिंग हिज सुपरह्यूमन एक्सप्लॉइट्स, कन्वा डिसाइड्स टू सेंड हिम टू द किंग्स पैलेस विथ शकुंतला. तो उसके सुपर ह्यूमन पावर्स देखकर जो ऋषि कान्वा होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो शकुंतला को उसके सन के साथ किंग के पैलेस में भेज देंगे. एट द किंग्स पैलेस दुष्यंत रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज शकुंतला, कॉलिंग हर एन एबल एसेटिक. तो जब शकुंतला जाती है किंग के पैलेस में तो दुष्यंत जो है बिल्कुल ही मना कर देते कि वो शकुंतला को जानते ही नहीं है और उसे इनफैक्ट एबल एसेटिक तक बोल देते हैं. शकुंतला स्टर्न्ड विथ ग्रीफ pleads her case, emphasizing the importance of a son for the king and herself the dutiful wife. तो जब शकुंतला जाती है और दुष्यंत कहते हैं कि वो शकुंतला को नहीं जानते, उसे पहचानने से मना कर देते हैं, तो फिर शकुंतला जो है बहुत ज़्यादा गिरफ्त में आ जाती है और फिर वो एम्फेसाइज करती है उसके जो सन का जो इम्पोर्टेंस होता है किंग के लिए और ख़ुद को ही एक ब्यूटीफुल वाइफ बताती है कि मैं एक ब्यूटीफुल वाइफ हूँ और सन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किंग के लिए. नेक्स्ट, बट किंग दुष्यंत डज नॉट बिलीव इन हर वर्ड्स. इन फैक्ट ही स्टार्ट्स इंसल्टिंग हर एंड हर पेरेंट्स. तो दुष्यंत तब भी उस पर बिलीव नहीं करता है और इनफैक्ट वो क्या करता है कि उसके पेरेंट्स तक को इंसल्ट करना स्टार्ट कर देता है उसके पेरेंट्स का. शकुंतला hears out Dushyant points out his forgetfulness and describes her higher lineage. My birth is higher than yours, Dushyant. You walk on earth, great king, but I flies the sky. तो शकुंतला ये सब सुनने के बारे में बाद जो पेरेंट्स के बारे में जो भी बोलता है दुष्यंत, उसे सुनने के बाद शकुंतला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बताती है कि उसका जो लीनिएज है वो जो दुष्यंत है उससे ऊपर है. और वो बताती है कि ऐसा बोलते हुए बताती है कि मेरा बर्थ तुमसे हायर है दुष्यंत. तुम तो सिर्फ अर्थ पे वॉक करते हो ग्रेट किंग, लेकिन मैं तो आसमान में उड़ती हूँ. मतलब इस लाइन का कहने का मतलब है कि दुष्यंत जो है वो एक किंग तो है लेकिन जो शकुंतला है वो एक अप्सरा की बेटी है और जो दुष्यंत है वो किंग है बट वो है तो एक ह्यूमन बीइंग, ऐसा बताती है. और she finally comes back to the issue of her son and wants Dushyant. The ancestors call a son the foundation of family and lineage. उसके बाद जब वो ये सब बोल देती है और फिर फाइनली वो फिर से वो अपने सन के इशू पे वापस आती है और जो शकुंतला है वो दुष्यंत को वार्न करती है कि जो सन होता है, एंसेस्टर ने ऐसा कहा है कि जो सन होता है वो फैमिली का फाउंडेशन होता है, लीनिएज होता है और ऐसा ही बहुत कुछ बताती है सन का इम्पोर्टेंस. Having said all this, शकुंतला डिपार्ट्स.
ये सब कहने के बाद शकुंतला वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद क्या होता है, लेट्स सी। या आफ्टर डिपार्चर ऑफ शकुंतला अ सेलेस्टियल वॉइस वार्न्स दुष्यंत फॉर हिज रॉन्ग डीड। तो जब शकुंतला चली जाती है तो फिर जो दुष्यंत है उससे कोई सेलेस्टियल वॉइस सुनाई देती है। इनफैक्ट मतलब जो पूरा कोर्ट होता है उन सब में एक सेलेस्टियल वॉइस सुनाई देती है सबको, कि जो दुष्यंत ने जो रॉन्ग काम किया है उसको लेकर वो वार्न करते हुए। मतलब इनफैक्ट ये जो है कि यहाँ पे दुष्यंत ने एक तरह से बिट्रायल किया ना उसे, शकुंतला को, ये तो बिट्रायल हो गया। एट दिस दुष्यंत changes his instance, I mean say stance, suggesting and says he himself knew very well that he, it means Bharat, was his son, but if he had taken him as his son on her, it means Shakuntala words, alone, suspicion would have been cleared of it. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दुष्यंत है वो अगर मतलब वो जो सेलेक्शन वाइज आता है उसे सुनने के बाद वो जो अपना बात होता है उसे चेंज कर देता है और वो सजेस्ट करते हुए ये कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये जो सन है, ये जो बॉय बेबी बॉय है वो मेरा ही सन है और उस सन का नेम भारत है, आगे जाके नेम आता है उसका भरत। और मैं एक बात और बता दूँ कि जो भरत है उसके नेम पे ही हमारी कंट्री का नेम भारत पड़ा है, ये तो पता होगा बट फिर भी मैंने बता दिया। तो फिर बोलता है कि ये मेरा ही सन है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन अगर मैं शकुंतला के ही वर्ड पे, शकुंतला की ही बात पे अगर मैं उसे अपना सन बना लेता तो हो सकता है कि लोगों के बीच में राइफ हो जाती, कन्फ्लिक्ट हो जाता और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता क्लियर करना लोगों को। तो therefore Dushyant suggests that he has to play the fraudulent game of rebooking her. तो उसके बाद जो है इसलिए दुष्यंत बोलता है कि वो सजेस्ट करता है, बताता है कि इसलिए उसने ये फ्रॉड्यूलेंट गेम खेला, उसे फिर से शकुंतला को सबके सामने बताने के लिए कि वही मेरी वाइफ है, उसने ऐसा जानबूझकर किया ताकि ऐसा कुछ हो से कोई सेलेस्टियल वॉइस आए और फिर मतलब उसे पता नहीं होता कि सेलेस्टियल वॉइस आएगी, मतलब उसे लगता है, मतलब उसे एक तरह से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो एक अप्सरा की डॉटर है, तो फिर वो फिर से उसे रिबुक कर सके। विद दिस दुष्यंत एक्सेप्ट्स हिज सन एंड शकुंतला एंड ब्रिंग्स देम बोथ टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग द लेटर द यंग किंग। फिर उसके बाद जो है लास्ट में जो दुष्यंत होता है वो अपने सन और शकुंतला दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों को वापस कोर्ट में ले आता है और जो उन दोनों का सन है भरत उसे वो यंग किंग डिक्लेयर कर देता है। तो ये ख़त्म हुआ हम लोगों का महाभारत वाला एपिक का समरी और यहाँ हम लोग का आ जाता है नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ क्वेश्चन ऑफ फॉर्म। तो क्वेश्चन ऑफ फॉर्म से जो है दो क्वेश्चन बाहर आते हैं। फर्स्ट है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी नरेटेड इन द महाभारत एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन कालिदासास प्ले। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे जो महाभारत में जो स्टोरी है शकुंतला की और जो कालिदास का प्ले है इन दोनों में कोई डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो है, बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट अभी तक हम लोगों ने कालिदास का प्ले पढ़ा ही नहीं है तो इसे समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब हम लोग यूनिट 3 उसमें ये प्ले पूरे अच्छे से 7 एक्ट का जो प्ले है वो पूरा मेंशन है तो उसे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन पे आएंगे। बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस बता देती हूँ कि जो कालिदास का प्ले है उसमें रिंग का प्रेजेंस होता है, वेयर एज जो महाभारत है जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा वो आपने खुद ही देखा कि वहाँ पे रिंग का कोई भी बात नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द एपिक एंड ड्रामा। तो एपिक और ड्रामा में क्या डिफरेंस होता है। तो एपिक और ड्रामा जो ये जो दोनों टर्म है मैंने पहले ही बता दिया था कि इन दोनों में ये जो दोनों टर्म है इसमें एक डिफरेंस है, तो हम लोग वो देख लेते हैं पहले। हाँ, ओ या लेट मी टेल यू वन थिंग कि एपिक और ड्रामा को हम लोग के एग्ज़ाम में एपिक थिएटर और ड्रामा थिएटर करके भी आ सकता है, तो डोंट कंफ्यूज, ये दोनों सेम ही हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट है नैरेटिव। इट हैज़ अ नॉन लीनियर नैरेटिव एंड इट हैज़ अ लीनियर नैरेटिव। तो जो नॉन लीनियर नैरेटिव है और जो लीनियर नैरेटिव है, ठीक है, ऐसा तो है, बट ये दोनों है क्या। तो मैं बता दूं कि नॉन लीनियर नैरेटिव क्या होता है। नॉन लीनियर नैरेटिव में जो प्लॉट होते हैं वो आगे पीछे होते हैं,
और जो लीनियर नैरेटिव होती है उसमें प्लॉट बिल्कुल सीधा होता है, उसमें कोई भी बीच में इधर उधर नहीं किया जाता, कोई भी प्लॉट आगे पीछे नहीं होता, वो सीधे सीधे स्टोरी चलती है। ओके, तो फिर हम लोग इसका एक और वे से समझ सकते हैं, मे बी समझ में आ जाए। नॉन लीनियर नैरेटिव जो होता है उसमें फ्लैशबैक्स होते हैं, और लीनियर नैरेटिव में फ्लैशबैक्स नहीं होते, जो स्टोरी है वो स्टोरी दिखा रहा होता है। नॉन लीनियर का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो फिर हम लोग ले सकते हैं बाहुबली, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लैशबैक है, पहले स्टोरी आगे रहती है, फिर फ्लैशबैक में जाती है और फिर से वापस आ जाती है, ऐसा होता है। और नेक्स्ट है लीनियर नैरेटिव, तो इसका एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हो। ओके, नेक्स्ट है ऑडियंस रिएक्शन। द ऑडियंस इज एलियनेटेड from what is happening in the play, so they can freely focus on the larger social and political issues which play reflects. तो जो ऑडियंस होती है एपिक में, वो प्ले में क्या हो रहा है उसे स्टोरी तो पता होता है, जैसे एक समरी की तरह होती है ये, कि हम लोग सिर्फ समरी जान लिया और वो बताना क्या चाह रहा है, रिफ्लेक्ट क्या करना चाह रहा है, क्या इश्यूज़ पे बात करना चाह रहा है, वो हम लोग उस पर फोकस करके उसे समझ लेते हैं। वेयर एज जो हम लोगों का ड्रामा होता है, द ऑडियंस इज इमोशनली इंगेज्ड एंड दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द कैरेक्टर्स। तो जो ड्रामा होता है उसमें ऑडियंस जो है वो कैरेक्टर से इमोशनली इंगेज्ड हो जाते हैं, इमोशनली मतलब उससे वो अटैच हो जाते हैं उस कैरेक्टर्स को लेकर, मतलब उन्हें लगता है कि सब कुछ रियल में हो रहा है, और वो उस कैरेक्टर्स जो भी फील कर रहा होता है, अगर वो सैड होता है तो वो भी उसके साथ सैड हो जाते हैं और उसके लिए बुरा फील करने लगते हैं। इनफैक्ट उन्हें ये बात पता होती है कि वो एक ड्रामा है। नेक्स्ट, सीन्स इन एपिक सीन्स स्टैंड अलोन वाइल ड्रामा सीन्स हैव अ कनेक्शन टू ईच अदर। तो जो एपिक के सीन होते हैं वो एक ही सीन में सब कुछ खत्म हो जाता है, लाइक स्टार्टिंग उसी सीन से हो और फिर उसी सीन में उस चीज़ का एंड कर दिया, फिर नेक्स्ट सीन में न्यू दिखाते हैं। वेल हम लोग वाइल जो है हम लोग ड्रामा की बात करें तो सीन जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, लाइक पहला सीन दिखा दिया और जो सेकंड सीन दिखा रहे हैं वो फर्स्ट सीन से कनेक्ट होता है। और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सीरियल्स जो हो गए हमारे। लास्ट वन इज गोल। द गोल ऑफ द एपिक आर टू encourage the audience to think critically, make judgments, while the goal of drama are to provide entertainment and emotionally engage the audience. तो जो गोल होता है एपिक का वो होता है कि वो ऑडियंस को इनकरेज करने के लिए कि वो अपना जजमेंट दे सकें, जो भी सोशल और पॉलिटिकल इशू वो अपने एपिक में जो दिखा रहे होते हैं। वाइल जो ड्रामा होता है उसमें क्या होता है, ड्रामा का गोल होता है कि वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे और ऑडियंस को प्लेजर प्रोवाइड करें और उन्हें इमोशनली जो है अटैच करवाने का ट्राई करते हैं कैरेक्टर से, स्टोरी से। So here is the end of this topic, and from the next class we will start our fifth topic, ancient Indian aesthetics. Okay, so guys, this is the end, and if you like this video then give thumbs up and also subscribe to my channel, and don't forget to click the bell icon as well. And if you want to ask anything regarding this unit or this topic, then you can freely ask to me in the comment box. And if you want to join my Telegram channel, then I'll give the link of my channel, I mean to say Telegram channel, in description box. Well, thanks for watching.